नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 71 जिलों में एक साथ नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर संगठन में अब तक की सबसे बड़ा सर्जरी तो कर दी है, लेकिन दर्द की कराह हर जिले से सुनाई देने लगी है। भोपाल और गुना से लेकर इंदौर देवास तक कई जगह विरोध की चिंगारी धुएं में बदल चुकी है। कहीं इस्तीफे की धमकी है तो कहीं सीधे सीधे पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के दिल्ली नेतृत्व ने अपना इरादा साफ कर दिया है। गुटबाजी तोड़ो, संगठन सुधारों की तर्ज पर कांग्रेस चल पड़ी है। लेकिन संगठन सुधार की सर्जरी का नतीजा क्या होगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल तो पार्टी अपनों की नाराजगी के इलाज में ही उलझी दिख रही है। दूसरी ओर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 71 संगठनात्मक जिलों में रविवार को हुई नए अध्यक्षों की नियुक्ति प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन इस बीच विरोध के सुर भी प्रखर हो गए हैं। गुना, रीवा, सतना, इंदौर, उज्जैन, भिंड, अशोकनगर, दतिया, मंदसौर, अनूपपुर, मुरैना, बुरहानपुर, डिंडौरी, देवास जैसे 15 जिलों में नए अध्यक्षों का जमकर विरोध हो रहा है। इंदौर, उमरिया और मंदसौर अध्यक्षों के नाम पर भी आपत्ति आई है, तो वहीं भोपाल में पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। तो देवास और रायसेन में कांग्रेसियों ने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली है। इंदौर में चिंटू चौकसे और विपिन वानखेड़े की नियुक्ति पर कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं। तो सिवनी में नए चेहरों को अंदर खाने विरोध देखने को मिल रहा है। सीधी जिले में पुराने चेहरे को रिपीट करने का विरोध हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने इन मामलों की रिव्यू रिपोर्ट दिल्ली भेजने का फैसला किया है। भी परिवार के कोई बात कही है, स्वाभाविक है कि पार्टी को उदार मन से उनकी बात सुनना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की बात है तो उसको कैसे उसको आश्वस्त करके उसको सुधार करें, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद सबसे ज्यादा गहमा गहमी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गढ़ कहे जाने वाले गुना और राजगढ़ में रही। यहाँ जयवर्धन सिंह को गुना जिले तक सीमित करने का आरोप लगाकर उनके समर्थकों ने हंगामा काट दिया। एक तरफ कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर गहमागहमी बनी हुई है, तो दूसरी ओर भीतरी गुटबाजी ने एक बार फिर बीजेपी को सियासी बयानबाजी का मौका दे दिया है। अभी तो सिर्फ दफ्तर के आगे पुतला दहन हो रहा है। अब कुर्ता फाड़ और कुर्सी मार और जूता मार की भी बारी आने वाली है, क्योंकि जो कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर सकते, जिस पार्टी के पास कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, नियत जनता के लिए कभी इनकी थी नहीं, सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लोभों के साथ यही हर्ष होना है। कांग्रेस संगठन का दावा है कि जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकाम और प्रियव्रत सिंह जैसे बड़े नेता जो केवल अपनी विधानसभा तक ही सीमित थे, उन्हें पूरे जिले में बेहतर परिणाम दिखाने होंगे। इसके अलावा मौजूदा और पूर्व विधायकों को जिम्मेदारी देकर केंद्रीय नेतृत्व ने यह संदेश भी दे दिया है कि बड़े नेताओं को भी जमीन पर काम दिखाना होगा। साथ ही कई जिलों में प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ने गुटबाजी तोड़ने का साहस भी दिखाया है। लेकिन इन सब का असर आने वाले समय में कांग्रेस और उसके प्रदर्शन पर कितना पड़ेगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल कांग्रेस वर्तमान में अपनों की नाराजगी से ही जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो संगठन का विस्तार, आपस में तकरार, इस पर चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके साथ ही डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भूपेंद्र सुलेरे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले विक्रम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। बस इस सवाल के बाद एक लंबा सवाल अब लेना चाहता हूं। सब कुछ ठीक है आप कह तो रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है सड़कों पर वो इस ओर इशारा कर रहा है कि अभी ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जिन मोतियों के माला को पिरोने की कोशिश की, कुछ मोतिया आज सड़कों पर बिखरे हुए हैं। कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ पुतला दहन कर रहे हैं और कुछ न्याय की मांग कर रहे हैं। आपने जिसको सृजन कहा वो विसर्जन कह रहे हैं। कैसे सब कुछ ठीक है विक्रम जी? नहीं, ऐसा आपने बहुत कटु और बहुत कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है। ये सृजन के ही जब प्रक्रिया है, सृजन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार होते हैं। मैं इसको, आप यदि
प्रतिपक्ष की भाषा में कहें तो इसको विध्वंस आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको सुधारवादी प्रक्रिया कहूँगा। और चूंकि हमारा एक मास बेस्ड संगठन है, आप हमेशा समझिए, हमारा जो है, जो विपक्ष में रहें चाहे सत्ता में रहें, हमारी जो ताकत है वो जो है जनसमूह की ताकत है। हम बहुत कैडराइज पार्टी नहीं है, हम एक मास बेस्ड पार्टी हैं। इसलिए मास बेस्ड पार्टी होने के कारण ये बहुत स्वाभाविक है कि हम कोई भी जब निर्णय लेते हैं तो हमारे जो परिवार के लोग हैं उनको इतनी स्वतंत्रता और इतनी आज़ादी हमारे संगठन ने दी है कि अपनी बात को आके रख सकते हैं। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि किस तरीके से विधायक और जिलाध्यक्ष के, भाजपा की मैं बात कर रहा हूँ, विधायक और जिलाध्यक्ष के उसमें जूतम फाक तक हो गई है। तमाम बातें हैं, मंडल अध्यक्ष को चुने जाने में भाजपा को पसीना आ गया था। तो ऐसा है कि जहाँ संगठन होता है वहाँ द्वंद्व होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है और भिन्न भिन्न लोगों की रुचियाँ रहती हैं, जिसके कारण दावेदारियाँ आती हैं, थोड़ा सा विरोध होता है। तो ये बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है। आप जो विसर्जन जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मैंने नहीं किया है, मेरे पास उसका उदाहरण है। आप देखेंगे मोनू सक्सेना, जिसे आप जो भोपाल से दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं, तो उनके एक फैन पेज से इस तरह की पोस्टिंग की गई है। कार्यकर्ता ऐसे पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बयानबाजी कर रहे हैं। मैं क्यों कहूंगा विक्रम? मोनू सक्सेना एक ऐसा नाम है जिसने पूरे भोपाल में सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती दे रखी। अभी उन पर इतनी जोरदार हमला हुआ कि उनकी एक आंख भी चली गई। तो वो इतने जोरदार जुझारू नेता हैं, तो वो स्वाभाविक है यदि उनको कोई बात समझ में नहीं आई होगी या उनके हित में कोई चीज नहीं हुई होगी तो वो तो हमारे भाई हैं। यदि उन्होंने कोई प्रदर्शन कर दिया, इसी बात का उनको भी मलाल है। आपने कहा कि जुझारू नेता, वो भी कह रहे हैं कि 25-30 साल से मैंने कांग्रेस को अपना समय दिया है, मैं एक बढ़िया नेता रहा हूं, समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं कांग्रेस का, लेकिन मौका जब नहीं मिला, इसी बात की तो नाराजगी है उनकी। आप कह रहे हो समझ नहीं पाए। देखिए, उनके मन की नहीं हुई एक अलग बात है, मौका कैसे नहीं मिला। वो वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हैं, वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मौका नहीं मिला। हमेशा उनको कांग्रेस ने टिकट दी है और इन जितने लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उनको पहले से ही किसी न किसी पद प्रतिष्ठा देकर उपकृत ना किया हो। वो सारे के सारे लोग अपनी जगह पर बड़े पदों पर बैठे हैं। लेकिन अब चूंकि मैंने बताया ना कि हमारी पार्टी एक मास बेस्ड पार्टी है, कैडराइज पार्टी नहीं है, एक डंडे से नहीं हाँकी जाती। यही इसकी ताकत है और यही इसकी विविधता है और यही इसकी खूबसूरती है। और यही है कि 150 साल हो गए, कांग्रेस आज भी प्रासंगिक है। आप देखिए कि हमारे पार्टी में तमाम तरह के विरोध आदि निकल के जरूर आते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए अखिल भारतीय स्तर पर जिस तरीके से कांग्रेस मौजूद है, आज भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है मिस काल की दम पे, कहाँ है? कर्नाटक में कहाँ है? तमिलनाडु में कहाँ है? केरल में कहाँ है? तमाम जगह वो है ही नहीं। लोग वहां से खरीदने पड़ते हैं, फिर सरकारें बनानी पड़ती हैं। तो हमारा तो जो आधार है वो मास बेस है। इसलिए जो आपको स्वर सुनाई देते हैं वो हमारी जीवंतता की और हमारी मजबूती के प्रतीक है। वो ठीक है, दुर्गेश केसवानी जी आप तक पहुंच लेते हैं, लेकिन बहुत ही जिस तरह से आप अपने पार्टी की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता आपकी पार्टी में। इंदौर में अगर आपने देखी होगी विक्रम जी, जीतू पटवारी का पोस्टर लगाकर उनका पुतला दहन कर दिया गया। आपके कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वो आपकी बात होगी कैसे डैमेज कंट्रोल करते हैं। केसवानी जी आप किस तरह से देख रहे हैं? दुर्गेश जी, आपको तो बैठे बिठा एक मुद्दा मिल गया है, ऐसी बात कही जा रही है। और जैसे भी जब हमने इस मुद्दे पर बात की, एक मुस्कुराहट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के चेहरों पर देखने को मिली है। क्या कारण है इस मुस्कुराहट के पीछे? देखिए राजन जी, ये कांग्रेस का नितांत ही आंतरिक मामला है। इनके परिवार के लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, यही इनके संगठन की खूबी है, ये बता रहे हैं। मास बेस्ड पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं का टोटा है, और उसके बाद भी ये इन चीजों को बहुत आराम से ले। और इन्होंने एक बात अच्छी की विक्रम चौधरी जी ने, कि मोनू सक्सेना पर इन्होंने मोहर लगा दी कि वरिष्ठ नेता हैं, अच्छे नेता हैं और जो बोलते हैं सही है। तो कांग्रेस पार्टी डिफेंडर में चल रही है। उन्होंने तो आज आरोप लगाया है कि डिफेंडर को उनको भेंट की गई है और पैसों की खरीद फरोख्त करके की गई है। अब ये इनके संगठन को आप अगर मास कहते हैं, अगर आपको लगता है, तो मुझे लगता है कि ब्लॉक स्तर पे इनके पुतले दहन किए गए। इनकी राजी जो अभी ये भाजपा की बातें कर रहे थे, मंडल अध्यक्ष की चुनाव में, जिला अध्यक्षों के चुनाव में, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में, कहीं कोई एक आवाज भी आपने सुनी क्या? कहीं हम डिबेट कर रहे हैं क्या? आपने डिबेट रखी क्या राघवेंद्र जी इस बारे में? कहीं आपने पॉजिटिव वे में बात को लिया और पॉजिटिव ही काम हुए और पॉजिटिव बात हुई। अब इनके कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त करने वाले हमारे नेता को खरीद के चले गए डिफेंडर लिए उन्होंने, और जगह जगह पे जिस तरह से पुतले दहन हो रहे हैं
उसके बाद भी ये अपने आप की उसको बचाने के लिए आज जीतू पटवारी जी प्रेस के सामने आए, पर उसके बाद भी रोज इनके लगभग 15 से ज्यादा जिलों में इनके पुतले फूके जा रहे हैं। कार्यकर्ता नाराज हैं इनसे, जो थोड़े बहुत हैं इनके पास, और ये उनका मैटर है कांग्रेस का, ये उसको करीबी से देख रहे हैं। और अगर नहीं तो ये कह तो रहे हैं कि हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, बीजेपी को क्या इसमें? नहीं तो करे ना डैमेज कंट्रोल, तो तुरंत डैमेज कंट्रोल करने ही तो जीतू पटवारी उतरे अभी। उन्होंने जयवर्धन को आगे किया, जयवर्धन सिंह ने बोला कि मेरे को कार्यकर्ता हूं पार्टी का, पर कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के रोष है। जो इन्होंने चयन किया है, राजा को रंक बनाने में देर नहीं की। जो जीतू पटवारी के संपर्क समकक्ष और बड़े नेता थे, उनके पर काटने का काम अगर किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और सृजन की जो बात कर रहे हैं, उस सृजन का तो एग्जाम्पल आपने भी देखा, हमने भी देखा। भोपाल में इनके संगठन सृजन की बैठकें थी, कार्यकर्ताओं ने लात, जूते, घूसे, गाली गलौज, कपड़े फाड़ना, ये सब तो किया उसमें। ये कांग्रेस की परंपराएं हैं और ये लड़ते झड़ते रहेंगे। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी अपनी जो इनमें कैंसर है ना गुटबाजी का, वो उसके इर्द गिर्द ही रहेंगे। और इन सब गुटों में इन्होंने पहले बड़े नेताओं के पर कतरे जीतू पटवारी जी ने, अब इनके दूसरे कार्यकर्ताओं के पर कतरे, और रोष पूरा दिख रहा है सड़कों पर कांग्रेस का। तो कांग्रेस के जो मूल चरित्र है वो सड़कों पे दिख रहा है। ये आपस में ऐसे लड़ते भिड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है विक्रम जी, एक छोटा सा जवाब दे लीजिएगा, फिर भूपेंद्र जी आपके पास आते हैं, और उस पर भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि एक अपने आप में बड़ा आरोप मोनू सक्सेना लगा रहे हैं। कह रहे हैं डिफेंडर दिया गया है किसी बड़े नेता को, डिफेंडर पर कैसे डिफेंड करेगी कांग्रेस? कह रहे हैं 2 दिन में सबूत लेके सामने आ जाएंगे महाराज। देखिए ऐसा है कि आप बताइए, इस प्रक्रिया में एक आदमी तो शामिल नहीं था। इस प्रक्रिया में 7-8 आदमियों का जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक इस कोई भी मामला सफल नहीं होता है। तो ये कथित तौर पे कोई भी उपहार या गिफ्ट देने की बात है तो कितने लोगों का आदमी देगा? ऐसा तो है नहीं कि 25-30 लोगों को ओबलाइज कर देगा। इतनी धन संपदा और फालतू की धन संपदा तो सिर्फ भाजपाइयों के पास है कि सोना सड़कों पर मिलता है। एक बात, दूसरी बात, वो पर कतरने की बात कर रहे हैं तो शिवराज सिंह के साथ क्या हुआ? उनको पर कतर दिए। जो 8 आपने सांसदों को नीचे चुनाव लड़ा दिया तो आपने उनके पर कतर दिए हैं क्या? ये पर नहीं कतरना होता है, आप समझिए इस बात को। अब आपने देखिए बीडी शर्मा को हटा के एक बहुत निरापद किस्म के आदमी को आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, तो ये पर कतरना नहीं है। ये तो भिन्न भिन्न समय पे परिस्थितियों के अनुसार हमारी भूमिकाएं हैं। अब चूंकि आपने एक हमारे आदमी को खरीद लिया था गुना क्षेत्र से, तो हमको वहाँ जो है अपने संगठन को मजबूती देनी थी और उस स्तर के आदमी को हमको वहाँ तैनात करना था। तो ये तो भिन्न परिस्थितियों के हिसाब से हमारा डिप्लॉयमेंट है, इसमें पर कतरने जैसा। केसवानी जी छोटा सा जवाब जल्दी से। लेकिन मुझे लगता है कि ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये इसी तरह से आरोप लगाएंगे। अगर कहीं खरीदारी आप जिस तरह की बात कर रहे हैं जिस भाषा में, तो कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई प्रूफ, वो तो उसको पेश करिए। मुंह की जमा खर्ची करके राहुल गांधी की पार्टी के नेता बनने का काम मत करिए। आपके पास कोई साक्ष्य डेयरी है वो गुजरातियों को गिफ्ट कर दी है, एक गंभीर चैनल पर बैठकर आप बड़े चैनल पर बैठकर, जो नेशनल चैनल है उस पर बैठकर इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं। ठीक है दुर्गेश जी, विक्रम जी, दोनों को रोक ले रहा हूं मैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगातार लगाते रहेंगे। भूपेंद्र जी आपसे समझ लेते हैं। देखिए पहली बार कांग्रेस ने परंपरा से हटकर, लीग से हटकर कुछ नया करने की कोशिश की। क्या यह सच में परंपरा से हटकर कांग्रेस ने कुछ नया किया? अगर हां तो फिर ये कितना कारगर साबित हुआ? क्योंकि सड़कों पर जो आज दृश्य देखा जा रहा है, जो इनके कार्यकर्ता कांग्रेस के नाराज नजर आ रहे हैं, वो इस बात पर मुहर तो बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। और दूसरी बात, क्या राहुल गांधी जिस तरह से सृजन रूपी इमारत को गढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में भोपाल में आए थे, क्या उसके आधार में कहीं कुछ कमी रही क्या, जिसके बाद इमारत कहीं ना कहीं आज डगमगाते हुए नजर आ रही है? देखिए राघवेंद्र जी, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, 140 वर्ष पुरानी है। इसके देश की आज़ादी में योगदान रहा, उसके बाद लगातार सत्ता रही और एक तरफा सत्ता रही। लेकिन आज मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो 2003 तक इनकी सरकार रही। अगर 1992 का चुनाव राम जन्मभूमि की, उसके बाद जो सरकार ढह गई थी, और उसके बाद 18 में इनकी सरकार आई 15 महीने के लिए। उसके बाद लगातार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार लगभग 45 वर्ष पुरानी पार्टी है। 1980 में जन्म हुआ और उसने एक कार्डर के रूप में, एक अनुशासन के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को, चाहे वो कार्यकर्ता कोई भी हो, उसके पीछे संगठन खड़ा होता था और उसको मजबूती देता था और वो संगठन के रूप में वो मतदाता में कन्वर्ट हुआ और सत्ता की चाबी उनको प्राप्त हुई। लेकिन यह पार्टी, देखिए गुट और ग्रुप दोनों होते हैं राजनीति में, लेकिन वो
मीडिया के सामने या संगठन को नुकसान में कहीं आगे नहीं हुए। और लेकिन कांग्रेस की यहाँ यह रहा कि जो ग्रुप और गुट रहे वो सामने उभर का है और उसको पार्टी ने कमज़ोर किया, और जिसके कारण लंबे समय से सत्ता से दूर है। लेकिन राहुल जी ने बड़ी मेहनत करने की कोशिश की। और भूपेंद्र जी, आज जो हो रहा है किस ओर इशारा कर रहा है? कांग्रेस के भविष्य को लेकर क्या कहानी ये कहने की कोशिश कर रहा है जो आज हो रहा है? आप जिस तरह से संगठन की मजबूती या जिस तरह से कर रहे हैं कि कार्यकर्ता वैसे मीडिया के सामने आकर या सड़कों पर आकर वैसी चीजें नहीं करते, जो आज कर रहे हैं उससे संगठन के भविष्य की क्या कहानी नजर आ रही है आपको? अब देखिए, जो निर्णय लिए 71 उन्होंने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है, अब विरोध हो रहा है। अब विरोध स्वाभाविक क्रिया भी है, क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है और व्यक्ति चाहता है कि सत्ता से दूर है तो संगठन में उसको कोई दायित्व मिले जिसकी उसकी नेतागिरी और उसके साथ के लोग आगे बढ़ते रहें। अब उसमें उन्होंने लगभग 6 पूर्व विधायकों को दिया है और 3 मंत्रियों को पद दिए हैं, 2 अल्पसंख्यक मुसलमानों को उन्होंने बनाया है और 15 जगह ऐसा विरोध दिख रहा है। अब संगठन ने जो कदम ले लिया, अब संगठन अगर उसमें बैक नहीं करता है तो उससे ये संदेश जाएगा कि संगठन ने अच्छा काम किया, वो समन्वय के रूप में तैयार करे, जहां विरोध है वहां समन्वय तैयार करे, उनको कहे कि ये 28 की टीम है और लोकसभा 29 की टीम बना रहे हैं। और जो राहुल जी का कहना था, राहुल जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि जो जिस जिले में सशक्त उम्मीदवार होगा, जिसकी अच्छी पकड़ होगी, उसको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर ये बनाया है और उस परिप्रेक्ष्य के रूप में अगर ये बैक मारेंगे तो निश्चित रूप से इनको नुकसान होगा और बीजेपी उसको फिर से फायदा उठाएगी। आज वो विरोध के रूप में उठा रही कि वहाँ के लोग उसका उनके जो निर्णय हो रहे हैं उसका समर्थन नहीं कर रहे। दूसरी बात, जब बैक होंगे तो वो इस तरह से फायदा उठाएगी। और बीजेपी की ये खूबसूरती है कि बीजेपी जमीन से जुड़े नेता जिसको कोई जानता भी नहीं है उसको लाती है फ्रंट पेज पे और उसको नेता बना देती है, उसके पीछे संगठन खड़ा हो जाता है। जैसे सैकड़ों उदाहरण है, चाहे आप मुख्यमंत्री के रूप में देख लें, चाहे संगठन के रूप में और भी देख लें। तो जिस तरह से वो उनके जो अंसांगिक संगठन है उससे जो कार्यकर्ता फिल्टर होके आता है और वह सिर्फ ये समर्थित रहता है कि संगठन जो कहेगा हमें वह कार्य करना है, वह मीडिया और इसके रूप में। तो ये चीजें अब जो सत्ता के बीच में जो पार्टी है उससे उनकी फाइटिंग है। और मध्य प्रदेश परिवेश में 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और कांग्रेस एक लंबे समय से सत्ता से विहीन चल रही है, कार्यकर्ताओं को सजोड़ना, फिर उनकी ताकत का उपयोग करना, फिर मतदाता में कन्वर्ट करना और फिर सत्ता की कुंजी प्राप्त करना। ये लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अगर इन्हें ये कदम उठाया है और अगर उसमें बैक नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को संदेश जाएगा, गुटबाजी कमजोर होगी। और अगर ये बैक मारेंगे तो निश्चित रूप से फिर से वही चीज होगी। तो ये उनको निर्णय लेना है, क्योंकि वो संगठन है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोग जब सत्ता से दूर रहते हैं कि हमको संगठन में कुछ पावर मिले तो जिससे हम अपने क्षेत्र में कुछ काम कर सकें। और इस धुंध में अगर संगठन कड़ाई से काम लेता है और अगर निष्पक्षता से काम लेगा, पारदर्शिता से काम लेगा, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छी विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। और 28 के विधानसभा चुनाव और 29 की जो तैयारी होगी लोकसभा की, तो उसमें अच्छा विपक्ष के रूप में और अच्छा टक्कर दे पाएंगे बीजेपी। ठीक है केसवानी जी, देखिए भले बीजेपी आज जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं उस पर सवाल उठा ले, कांग्रेस पर सवाल उठा ले, लेकिन अब जो है नई परंपरा से नई टीम जो कांग्रेस की हो अब सियासी मैदान में उतर चुकी है। और यही बात भूपेंद्र भी कर रहे हैं कि अब आगे सियासी जंग में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए नई टीम कांग्रेस की अखाड़े में उतर गई है। किस तरह से देख रहे हैं और कितना चुनौतीपूर्ण अब आपके लिए भी कुछ महसूस कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भूपेंद्र जी ने भी स्पष्ट रूप से स्पीच की ओर इंगित किया। जो पहले जीतू पटवारी जी बोल चुके हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर है, उसी को तो खत्म करने के लिए इस नई परंपरा के जरिए ये नए जिलाध्यक्षों का चयन किया गया है। केसवानी जी, कुछ नया करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। देखिए, इसमें से भी गुटों को प्राथमिकता दी गई है और इनके जो गुटीय संघर्ष है वो स्पष्ट रूप से सड़कों पर दिख रहा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जब इस दौर से गुजर रही है जिसमें रोड पर सड़कों पर हम उनके पुतले जयंता देख रहे हैं, उनके आरोपों का देख रहे हैं कार्यकर्ता का, तो जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं, पूर्व में जीतू पटवारी जी कोई सफलतम अध्यक्ष तो है नहीं कांग्रेस के, अब तक के असफलतम अध्यक्ष रहे हैं जिनके उनके ही कार्यकर्ता पुतले जला रहे हैं। उनके टाइम ही 5.5 लाख कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उस जहाज में ये कितने ही पैबंद लगाने का काम कर दें, ये उस स्टार्ट में कितने ही पैबंद लगाने का काम कर दें, कुछ होने वाला नहीं है।
जो 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 इनका चरित्र है कांग्रेस के नेताओं का, वो सड़कों पर दिख रहा है। कांग्रेस का मूल चरित्र ही ये। और कांग्रेस कभी संगठन आधारित दल रहा है क्या? कांग्रेस तो सिर्फ सत्ता लोलुपता आधारित दल है। वो एन के प्रकरण अभी भी 28 की जो चर्चा कर रहे हैं ना आप, आने वाले समय में ये डबल डिजिट में नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके जो आपसी लड़ाई है, आपसी रस्साकशी है, वो जनता समझ रही है कि ये सिर्फ आपस में ही अपने पदों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अरे जनता के हितों का काम कब करोगे आप लोग? जनता ने आपको विपक्ष में बिठाने का काम किया है। विपक्ष को एक अस्त्र देकर उन्होंने अपनी जनता की बात रखने का काम किया है, पर आप कुछ कर नहीं रहे हो। आप आपसी लड़ाई में लगे हुए, और ऐसे जब आपसी लड़ाई में लगे रहोगे तो क्या भाजपा से खाक लड़ पाओगे? आने वाले समय में आप डबल डिजिट में नहीं होगे। ठीक है, आपसी लड़ाई से छुटकारा कब मिलने वाला है विक्रम जी कांग्रेस को? क्योंकि देखिए नुकसान तो हो ही जाएगा अगर आप अपने लोगों को नहीं समझा पाएंगे। एक सवाल और है, मैं ऐड कर देता हूं क्योंकि समय भी हमारा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। विक्रम जी, एक सवाल ये था कि आपसी तकरार को तो खत्म करना होगा, डैमेज कंट्रोल की बात जीतू पटवारी करने कांग्रेस कर रही है, कैसे, कब और कहां करेंगे एडजस्टमेंट? क्योंकि एक लंबी फहरिस्त नजर आ रही है कार्यकर्ता जो आपसे नाराज आ रहे हैं। जब हम चुनाव आयोग के सामने अपने सबूत रख सकते हैं और उन सबूतों को एंटरटेन करने की हम अपेक्षा रखते हैं, तो कोई कार्यकर्ता या हमारी पार्टी का कोई भी सदस्य कोई सार्थक और ठोस बात और तथ्यों के आधार पर पार्टी के फोरम के भीतर रखेगा तो निश्चित ही उसकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें एक तरफा होती हैं, ये दोनों तरफ होती हैं। यदि संगठन है तो कार्यकर्ता भी है, और दोनों में यदि आपस में समन्वय नहीं रहेगा तो फिर किसी भी कवायद का कोई मतलब नहीं होता, वो सारे दलों पर लागू होती है बात। तो हमारा जो हाईकमान है, हमारे जो कार्यकर्ताओं के असंतोष है, उनकी शिकायतें हैं, उनके प्रति उतना ही संवेदनशील भी है। एक बात। दूसरी बात यह कि इन्होंने गुटबाजी की बात कही, तो आप मुझे बताइए कि भाई केसवानी जी, जिनके जो घर हैं कांच के होते हैं, वो लाइट जला के कपड़े नहीं बदलते हैं। आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रहे हो। ये तो कुछ नया कह दिया। हमने सुना था कि जिनके घर शीशे के होते हैं, कांच के, पत्थर नहीं मारते। राहुल गांधी जी की तरह बता रहे हैं। आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन लो। आप हैं कि अब यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि महाराष्ट्र लॉबी का होगा कि गुजरात लॉबी का होगा कि योगी आदित्यनाथ का होगा, वो कि आरएसएस वालों का होगा। आरएसएस और भाजपा में कितनी भयंकर लड़ाई है। आज कांग्रेस की बात करें ना विक्रम जी, आप अपनी पक्ष रखिए। मैं ये जो कैंसर की बात इन्होंने की है ना, कैंसर की इन्होंने बात की है, तो देखिए जो गुटबाजी है वो इस वक्त सत्ता के साथ गुटबाजी ज्यादा होती है। वो स्वाभाविक लंबे समय से सत्ता में ये है। ऐसी जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं वो सत्ता में फिर भी है गुटबाजी। मैंने इसका स्पष्टीकरण और इसका जो तासीर है पहले ही बता दी कि हम अपने लोगों को मानसिक रूप से गुलाम नहीं बनाते हैं। हम शाखाएं नहीं लगाते वहां, जो है ना रेजिमेंटेशन करवाते हैं, ना वैचारिक रूप से उनका बधियाकरण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ लीडरशिप होती है, सशक्त हैं, जोरदार लोग हैं, वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही हमारी खूबसूरती है और इतना अवकाश हम दे के चलते भी हैं। भाई आप जैसे भूपेंद्र जी भी कह रहे थे कि 140 साल का इतिहास और अधिकतम समय हम सत्ता में रहे। अब मान के चलिए ये जो आरोप आपके केसवानी जी लगा रहे हैं, यदि ये आरोप सब हम में होते तो हम इतने लंबे समय तक सत्ता में कैसे रहते? और आज भी हमारे पास वोटों का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर भाजपा से कहीं ज्यादा है, पर सरकार नहीं बन पाती। नहीं, वो देखिए वो एक अलग गुणा भाग होता है, मैं उसका व्याख्या करूंगा, लेकिन अभी वो सब प्रसंग नहीं है। प्रसंग ये है कि जो गुटबाजी है वो आज भाजपा में ज्यादा है, एक बात। दूसरी बात, केसवानी जी कह रहे जनता की लड़ाई। अरे भाई, जनता की लड़ाई लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है। मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार फेल है, इसलिए जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़े। आपने इतना कुछ हम लोगों को दे के रखा है कि मध्य प्रदेश की जनता है जो भूख से, भ्रष्टाचार से टूटी पड़ी है, और सारे कांग्रेसियों को जीतू पटवारी जी की यही उपदेश है, नसीहत है कि जनता की लड़ाई लड़िए, पदों की लड़ाई मत लड़िए, क्योंकि भाजपा एक असफल सरकार है। ठीक है भूपेंद्र जी, आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि डैमेज कंट्रोल तो इनको करना पड़ेगा, कांग्रेस को नहीं करे तो इसका नुकसान भी इनको भुगतना पड़ेगा। कितना आसान या कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है कांग्रेस के लिए डैमेज कंट्रोल, भूपेंद्र जी? देखिए, निश्चित रूप से देखिए आज की जो राजनीति है, और खासतौर से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद की जो राजनीति है, तो देखिए सत्ता से फाइट करना है बीजेपी से, और बीजेपी एक कुशल संगठक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, वो किसी को भी आगे करके उसको आगे पहुंचा देते हैं और संगठन पूरा तैयार रहता है, उनके पीछे खड़ा रहता है। ये एक बहुत, तो उस तरह से जब इस तरह से पार्टी को लड़ना है तो बीजेपी के अगेंस्ट कांग्रेस को भी उसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके लिए उसको दो पृथक्करण करने पड़ेंगे, संगठन अलग और सत्ता की भागीदारी अलग। अभी तो आप ये देख रहे हैं कि जिलाध्यक्ष की लड़ाई हो रही है,
कल अगर सत्ता की मानिए अगर दौड़ आ गई और तो उस समय जो संगठन के लोग होंगे वही कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री मंत्री और ये बनाया जाए। तो ये जो ये विरोधाभास है ना, ये आपको देखिए आगे भी दिखेगा। और ये जो परसेंटेज रेशियो है वहां पे भी नाराजगी होती है, लेकिन नाराजगी को संगठन कितने खूबसूरती तरीके से सामने नहीं आने देता है और उसको कंट्रोल कर लेता है। और जो भी अगर एयर रेयर जो बचता है और जो भी होता है तो उसको संगठन अनुशासित रूप से निकाल देती है और उसका कैरियर आप देख लें। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को देख लें, उस तरह से विरोध किया है, चाहे आप गुजरात में शंकर सिंह बघेला को देख लें या आप उमा जी को देख लें या कल्याण सिंह जी की स्थिति में देख लें। ये बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे, मास लीडर थे, इनकी सभाओं में करोड़ों लोग आते थे, सुनते थे इनको। लेकिन आप जब संगठन से विरोध किया तो देखिए आप जो फिर संगठन में आके फिर उन्होंने अपने आप को, तो ये जो एक क्वालिटी बनाई है, जो एक अलग तरह की चीज पैटर्न की बात और उसमें उन्होंने 2 डिवीजन की है। जो संगठन में रहेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा, जो सत्ता में रहेगा वो संगठन में नहीं रहेगा। और इस तरह से वो प्रयोग किया है कांग्रेस ने। अब प्रयोग कांग्रेस ने किया है, वो कहां तक ले जाते हैं, अपने निर्णय पे कायम रहते हैं, किस तरह से उसको वैक्यूम को भरते हैं। दूसरी बात, उसको विरोधाभास में नहीं आ पाते हैं, कंट्रोवर्सी नहीं पैदा कर सके। ये बहुत सी चीजें, राजनीति बड़ी छोटी सी व्यापक चीज हो गई और उसमें छोटी सी गलती को ही लोग, विपक्ष को लोग पकड़ लेते हैं और उसके में आज हम जो डिबेट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यह विरोध हुआ, मीडिया के सामने आया 15 जिलों को। तो इसलिए अब बीजेपी वालों ने बनाए, लेकिन उस तरह से हम बहस नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग उससे पहले ही वही बात है, घेराबंदी नाराजगी दोनों तरफ है भूपेंद्र जी, किसी की छिप जाती है और किसी की छप जाती है। भारतीय जनता पार्टी छिपा ले रही है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे छाप दे रहे हैं सड़कों पर आकर इस तरह की स्वतंत्रता। हालांकि विक्रम जी कह रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया केसवानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। विक्रम जी आपका भी और भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।